हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल नंद गुरु स्टडीज पर। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं इंटर का इंटर आर्ट्स पेपर का ज्योग्राफी को। और इसमें जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और इसमें थोड़ा पैटर्न को भी देखेंगे, किस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। सेम उसी तरह हूबहू हम लोगों ने आप लोगों की सुविधा के लिए तैयार किया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सेम जिस तरह जो यहाँ पे दिख रहा है सेम इसी तरह आप लोगों को जो है वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितना 96 यानी कि 96 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें 70 रहेगा आप लोगों को क्या चीज़, मतलब आगे चल के दिखाते हैं थोड़ा। मतलब 3 घंटा 15 मिनट का समय है मिलेगा। और 3 घंटा यानी कि जो है 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सके। और आप लोग ज़रूर भी 15 मिनट का उपयोग करके क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़े क्या कर रहा है। और जो है आप लोग इस निर्देश को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ ले ताकि वहाँ जाके आप लोगों को कोई जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, जो है क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि पेन पेन से प्रगाढ़ करे किसी भी प्रकार के व्हाइटनर तरल पदार्थ ब्लेड नाखून इत्यादि क्या है उमार पर प्रयोग करना मना है, अन्यथा परिणाम क्या हो जाएगा तो अमान्य हो जाएगा, मतलब रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को ये सब बात ध्यान रखना है। तो अगला अगला देख सकते हैं दोस्तों, अगला कह रहा है कि खंड ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब आप लोगों को दोस्तों इसमें जो है मतलब ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव में जो है मतलब 70 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को कितना उत्तर देना है, मात्र 35 देना है। यह जो है मतलब आधा उत्तर देना है। ज्योग्राफी में ऐसा है। फिर और दूसरे सब्जेक्ट हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 50 का देना है। तो इसमें जो है इसमें अगर बात करें तो इसमें कितना 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, उसमें से आप लोगों को 35 प्रश्नों का सही सही उत्तर देना है। और ये बात भी ध्यान रखना है, कितना स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक से ही बनाना शुरू कर देते हैं। अगर एक का आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो फिर भी कोई बात नहीं, तो छोड़ देना है। उसके बाद एक का नहीं आता है दूसरा बनाएंगे, यानी कि इसी तरह जो है आप लोगों को 1 से लेके 70 में से कोई मतलब 35 बनाना है। बस मान लीजिए 10 का नहीं आता, 10 का छोड़ देंगे, 11 का बनाएंगे, 20 का रहा 20 का बनाएंगे, यानी कि मतलब क्या करना है 70 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है, हम लोगों को मतलब आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग अगले आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग क्या है वर्जित है। तो इसी तरह हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर दोस्तों। आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 70 तक क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को क्या करना है तो ओमार शीट पर चिन्हित करना है। सिर्फ 35 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो मतलब सिर्फ 35 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों का पहला प्रश्न जो है ये जो है दोस्तों सेम इसी प्रकार जो है मतलब आप लोगों को पूछा जाएगा बोर्ड में। तो आप लोग एक बार ध्यान से देखें वीडियो को ताकि आप लोगों को उसमें एग्जाम में जो है परेशान का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों कि नव निश्चयवाद के संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो यह किसने किया तो यह किया ग्राफिक टेलर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। मतलब नहीं है पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे भी ध्यान देना है दोस्तों, नहीं है कि है पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ नहीं है पूछ रहा है तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन्य भूगोल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो नहीं है इसमें पूछ रहा है तो सैन्य भूगोल होगा। और इसमें अगर पूछा जाए है, ये भी पूछ सकता है कौन मतलब आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मतलब इसमें का तो सही हो जाएगा, तो यानी कि उसमें क्या हो जाएगा यानी कि कृषि भूगोल हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल है, मतलब वहाँ पे है भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसी तरह हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फेवरेट संबंधित है या किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा दोस्तों मतलब संभववाद से संबंधित, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूगोल
की कौन सी शाखा मार्क्स के क्या है, मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? तो क्या हो जाएगा, तो क्रांतिकारी भूगोल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित होगा दोस्तों, यह हो जाएगा मैदानी प्रदेशों में, यानी कि मैदानी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, मतलब कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, तो यह कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है। तो कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है, तो यानी कि रोजगार और अवसर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या को आकर्षित करता है। तो कौन करता है, तो रोजगार के अवसर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि महामारी पर नियंत्रण और संक्रमण रोगों का नियंत्रण, यानी कि दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक है कौन है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जन्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, प्रवास हो जाएगा, मतलब जनसंख्या परिवर्तन का, मतलब कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मतलब जन्म लेने से भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, जैसे कि जनसंख्या कम है तो जन्म लेगा तो जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें भी परिवर्तन हुआ। अब मृत्यु हो जाएगा तो फिर भी जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा। और प्रवास मतलब एक जगह से कहीं दूसरी जगह चल जाना, मतलब इससे भी जो है प्रवास, मतलब जनसंख्या में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या है, तो कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन हो जाएगा, 15 से 59, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, इस किससे संबंध है, तो यह हो जाएगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, और इनका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। तो प्रथम स्थान जो है किस देश का हो जाएगा, तो नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है। तो कौन मानव विकास का उपागम है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आय का उपागम, कल्याण का उपागम, क्षमता उपागम, यानी कि सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। तो कौन हो जाएगा, मतलब चाय भी हो जाएगा, रबर भी हो जाएगा, केला, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों, तो यह कहते हैं मतलब आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो क्या किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण हो जाएगा, मतलब द्वितीयक क्रिया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो यह किस प्रकार का किया गया था, तो यानी कि रोपण कृषि, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नमक हो जाएगा, क्योंकि चीनी, कॉफ़ी, चाय, ये सब तो कृषि आधारित उत्पाद है, मतलब नमक नहीं हो जाए, क्योंकि नमक जो हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, या समुद्र से प्राप्त होता है। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अंगूर की खेती संबंधित है, तो अंगूर की खेती संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्न वृक्षों में से किससे च्युइंगम संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, यह हो जाएगा जोपेटा वृक्ष, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ट्रक कृषि का संबंध है, तो ट्रक कृषि का संबंध है किससे है, तो यह सब्जी से है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रकार मतलब प्रमुख कारक है, अवस्थापना का प्रमुख कारण है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जनसंख्या घनत्व, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पशु आधारित उद्योग है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो मतलब चमड़ा उद्योग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, मतलब कौन जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, मतलब आखिर द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, मतलब ये सब जो है उसको भी याद रखना, जैसे विनिर्माण हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, प्रसंस्करण हो गया, ये सब क्या है, यह द्वितीय क्रियाकलाप है, मतलब सी जो है नहीं, यानी कि आखिर जो है, आखिर मतलब जो है मतलब शिकार करना, यानी कि आखिर जो हो जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है, क्या हो जाएगा, तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो है व्यापार एवं वाणिज्य, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है दोस्तों कि पोर्ट सईद कहाँ है, मतलब पोर्ट सईद जो है कहाँ है, तो यह मिस्र में है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है, तो यह किस देश में है दोस्तों, तो यह है कनाडा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में के प्रमुख समुद्री पत्तन किस प्रकार के हैं, तो किस प्रकार के हैं, तो औद्योगिक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, परमाणु आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी हो गई थी 10 अगस्त 1948, 10 अगस्त 1948, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से कौन ओपेक का सदस्य है, तो कौन ओपेक का सदस्य हो जाएगा, मतलब यानी कि वेनेजुएला, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब इसके अलावा और इसके सदस्य ब्राज़ील, चिली, पेरू, यानी कि इसके अलावा और इसके सदस्य है। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, तो किससे संबंधित है, तो यह जो है मतलब उत्तरी अमेरिका से संबंधित, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दोस्तों कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग की स्थापना सॉरी ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, या किस महादेश से संबंधित है दोस्तों, यह है उत्तरी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है, तो यह कहाँ पाया जाता है, यह जो है झील के चतुर्दिक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, झील के चतुर्दिक। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पैट्रिक गिडीज का संबंध है, पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है, तो यानी कि यह हो जाएगा संघर्ष, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है, तो कौन औद्योगिक नगर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा पिट्सबर्ग, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका
सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों की किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसकी जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएगा, यानी कि भारतीय यूरोपीय, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या था? तो क्या था दोस्तों? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 में भारतीय नगरीय जनसंख्या थी, कितना थी? यानी कि 31.16%, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो किसकी कोटि? तो यानी कि केरल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसकी हो जाएगा? यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमुख श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों रोजगार मिलना आवश्यक है? तो कितना 2 दिन? तो 183 दिन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी? तो इस सबसे कम कहाँ थी? यानी कि बिहार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गाजियाबाद उदाहरण है तो किससे? इस जो है आधुनिक नगर का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है? तो क्या हो जाएगा? गुच्छित बस्ती की भी एक प्रकार है, पल्ली बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन गिरीशन गिरीशन नगर है? तो कौन जो है गिरीशन नगर है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि जालंधर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो मतलब निम्न उत्पादकता यह भी एक समस्या है, विखंडित ज्योति ये भी उत्पादक यह भी एक समस्या है, उस नियमित अनियमित मानसून ये भी एक समस्या, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है तो क्या हो जाएगा? तो गंगा का डेल्टा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? तो कौन हो जाएगा? तो कपास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? यानी कि यह हो जाएगा केरल, यानी कि सॉरी असम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, मतलब इसका सी आंसर है, यानी कि क्या हो जाएगा? तो असम हो जाएगा, असम 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 असम। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पायकार जल विद्युत परियोजना है, मतलब पायकारा जल विद्युत परियोजना स्थित है तो यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रभावित होती है? मतलब निम्न में से कौन सा नदी ऐसा है जो पूर्व की ओर बहती है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? यह तापी नदी हो जाएगा, इस ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, क्या हो जाएगा समस्या? संरक्षण, वितरण, उपलब्धता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, मतलब इसमें से सभी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिगबोई प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? यह जो है सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि सूती वस्त्र जो है कृषि आधारित उद्योग है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई एक पेट्रोलियम क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न है कि बालाघाट
मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, या कहाँ अवस्थित है, या जो है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोआमुड़ी लोहायस किस क्षेत्र में है, तो यह किस क्षेत्र में है, तो यह हो जाएगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन हो जाएगा, इसका भी जो हो जाएगा दोस्तों तो झारखंड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला है हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो यह कहाँ अवस्थित है, यह है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौह एवं इस्पात उद्योग है, लौह एवं इस्पात उद्योग है मतलब आधारभूत उद्योग है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन नगरीय समस्या है, तो नगर में जो है पेयजल की कमी होती है, वायु प्रदूषण की भी कमी होती है, मलिन बस्ती भी होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मतलब इनमें से सभी समस्या जो है नगर में देखे जाते हैं। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारवार पत्तन है, कारवार पत्तन है मतलब यह कर्नाटक में है, कौन से कारवार, कौन से कर्नाटक। याद रखने का ट्रिक यही है कि कौन से कारवार, कौन से कर्नाटक। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में मुंबई स्थान के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया थी, कब, तो 1853 ईस्वी में। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, तो बड़ा पत्तन क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मुंबई पत्तन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हजीरा किस राज्य में अवस्थित है, मतलब हजीरा किस राज्य में स्थित है, तो यह किस राज्य में है, तो यह गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो यह कब हुई थी, यानी कि 1911, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला एवं लास्ट प्रश्न है कि मारमा गोवा पत्तन किस नदी पर स्थित है, तो यह किस नदी पर, तो यह जुआरी नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इस वीडियो में जो है लगभग ज्योग्राफी का एक मतलब ज्योग्राफी के एक मॉडल सेट का जो है मॉडल सेट टाइप का 70 यानी कि ऑब्जेक्टिव सभी देखे, और जो है आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर देखिए। और हम लोगों ने आप लोगों की सुविधा के लिए इसको हूबहू बोर्ड के तर्ज पर तैयार करवाया है, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। तो आप लोग देख के ज़रूर बताएं कैसा लगा, और आप लोग ज़रूर देखिए, इससे आप लोगों को ज़रूर ही मदद मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग फिर से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और ये कैसा लगा प्रश्न, और इसके बाद जो है अगला किस मतलब सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।